केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट मीन्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले की ए प्री बेसिक केमिस्ट्री। मतलब ये मान करके हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को कि हमको पता नहीं है कि केमिस्ट्री क्या होता है। जो विद्यार्थी केमिस्ट्री का नाम भी नहीं सुने हैं वे विद्यार्थी भी केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो वही चीज हम लोग बेसिक ए प्री बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, उसके बाद सिलेबस को हम लोग रन करेंगे। क्लियर ना? तो कुछ क्लासेज आपकी बेसिक चलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े होते हैं और 10th में क्या आप पढ़े होते हैं हम अच्छा से जानते हैं। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज ए प्री बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग को अध्ययन करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का निरूपण किस प्रकार की जाती है, उसके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, उसका संकेत नाम किस प्रकार ध्यान में रखेंगे, उसका कंसेप्ट बताएंगे। तो जो भी चीज आज आपको बताई जाएगी और जिनको पता नहीं है वे विद्यार्थी कम से कम 5 बार लिखेंगे। ये होमवर्क आज रहेगा आपका। केमिस्ट्री का टेबल पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स का टेबल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं मैथ के व्यू से पहाड़ा पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स का। क्लियर ना? तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले कि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं मेरे बाबू। तो बच्चों हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स सीखने के बाद हम लोग केमिस्ट्री का टेबल देखेंगे। दैट मीन्स केमिस्ट्री का पहाड़ा सीखेंगे। क्लियर ना? तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स स्पेलिंग है REPRESENTATION। रिप्रेजेंटेशन इसको पढ़ते हैं। ये ऑफ OF ऑफ एलिमेंट्स, इसका हिंदी होता है तत्वों का निरूपण या प्रदर्शन। किसी तत्व को किस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी के बारे में देखेंगे। तो मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा जरा, मान लीजिए कोई तत्व एलिमेंट्स X है। ये एलिमेंट्स कोई क्या है हमारे पास X है। तो इसके चरण में Z होता है और इसके मुंडक पर A होता है। ये हमारा ये X जो है ना, ये एलिमेंट्स को बताता है कि ये X एक एलिमेंट्स हमने मान लिया। ठीक है ना? और ये जो आपको A है, A दिखाई दे रहा है, ये जो तत्व है ना, ये X जो तत्व है उसका द्रव्यमान को निरूपित करता है। उसका द्रव्यमान को निरूपित करता है। दैट मीन्स इसको हम लोग एटॉमिक मास बोल सकते हैं। एटॉमिक मास बोलते हैं या एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। एटॉमिक मास नंबर बोल सकते हैं। स्पष्ट ना? और ये आपको जो Z दिखाई दे रहा है, दैट Z इज रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स X। ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है मेरे भाई। एटॉमिक नंबर ये Z है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर को हम लोग डायरेक्ट Z भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास नंबर को हम लोग A लिखते हैं। ये बात ध्यान रहेगा ना? जैसे एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए सोडियम Na। बेसिकली आप जानते होंगे सोडियम का संकेत Na होता है। ठीक है ना? नेटियम इसको बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान 23 होता है। इसका एटॉमिक मास का परमाणु द्रव्यमान, इसका क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। हिंदी होता है परमाणु
द्रव्यमान, दिस इज और एटॉमिक मास, दैट मीन्स परमाणु द्रव्यमान हिंदी होता है, और एटॉमिक नंबर का परमाणु संख्या हिंदी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या, दिस इज और परमाणु संख्या जेड। क्लियर? तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि ये एलिमेंट्स कोई है सोडियम, यहाँ 11 लिखा गया, इसके चरण में 11 लिखा गया है, नीचे 11 मुंडक पर 23 लिखा हुआ है। तो आपसे कोई कह दे कि इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान माने कि परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से सूचित करते हैं, क्या होगा? तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो एलिमेंट्स के मुंडक पर होता है। एम माने मास, एम माने मास, एम माने मुंडक। तो मास किसको कहेंगे? जो मुंडक पर हो, तो 23 हो गया। यदि हम परमाणु संख्या की बात करें, उसके परमाणु संख्या दैट मीन्स जेड की बात करें, तो जेड क्या होगा? जेड नंबर क्या होगा? नीचे जेड ये है माने कि ये है, माने ये चीज इसके और ये चीज यहाँ, तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। क्लियर ना? ये चीज हम लोग सीख लेते हैं। परमाणु संख्या यदि केवल सीख लेते हैं, द्रव्यमान को जान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग आइसो सीरीज एकदम आसानी से कर लेंगे। और आइसो सीरीज से जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है, प्री बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम हम लोग मान लिए कि हम लोग केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल केमिस्ट्री से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री को सीखने जा रहे हैं। क्लियर ना? आप जिंदगी में कभी भी केमिस्ट्री वर्ड का भी नाम नहीं सुने हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है आपको सिखाना, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट ना? ऐसा ही आपको कोई एलिमेंट्स दे दे मेरे दोस्त, एलिमेंट्स दे दे क्लोरीन 17 और 35.5, अब आपसे कहा जाए कि एटॉमिक, एटी माने एटॉमिक मास बताइए, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी ए, बॉक्स में लिख सकते हो ए, क्या होगा? तो मास एम मुंडक एम, तो 35.5, दिस इज आवर आंसर। ऐसा ही आपसे पूछ दिया जाए मेरे दोस्त एटॉमिक नंबर सर जी बता दीजिए, माने जेड बता दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? जेड नीचे वाला होता है ना जेड, तो 17। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। और एक दो एग्जांपल लेकर आपको समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है 12-24, ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाए द्रव्यमान माने ए बताओ, आपसे पूछा जाए परमाणु संख्या माने जेड बताओ मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान ऊपर वाला होता है 24। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आपसे हम कह दे मेरे दोस्त कि बताओ आर्गन या कैल्शियम 20 और 40, क्या बता दीजिएगा? इसका परमाणु संख्या क्या होगा? जेड। इसका परमाणु द्रव्यमान ए क्या होगा? तो जेड कौन होता है? नीचे वाला होता है, परमाणु संख्या 20, ए माने परमाणु द्रव्यमान 40। आई होप कि आप समझ गए हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है, आप बहुत अच्छा समझ गए इसको, ठीक है ना। यहां से हम लोग ये सीख करके अब केमिस्ट्री के टेबल दैट मींस केमिस्ट्री के पढ़ा सीखने जाएंगे, और आपको ऐसा ट्रिक्स बताने वाले हैं, ऐसा ट्रिक्स बताने वाले हैं आप जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स के परमाणु द्रव्यमान को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक्स बताने वाले हैं, जी हाँ, इतना आसान ट्रिक्स बताएंगे कि आप जीवन में नहीं भूलिएगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप लोग पूरा दिल दिमाग से पढ़िए, एकदम इत्मीनान से पढ़िए। बहुत हम लोग उच्च अत्यंत कोटि की शिक्षा प्राप्त करेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ये मेरा दावा है, चैलेंज है। आप कंपेयर पटना के स्टूडेंट, कोटा के स्टूडेंट से एकदम ओपनली कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह शक नहीं है। आप एलएन कोटा में है, एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट रेजिडेंस, ठीक है ना, कोटा में बहुत मतलब विख्यात संस्थाएं हैं। आकाश इंस्टीट्यूट के नाम सुने होंगे। पटना में ले लिया जाए विजन क्लासेज है, पार्थ आश्रम है, मेंटर्स है,
तो इस सब इंस्टीट्यूट की आप लोग सीट असाइनमेंट को आसानी से बना सकते हैं। यदि असाइनमेंट आपसे नहीं बनता है हमारे पढ़ाने के बाद तो हमसे कंप्लेन करना कि सर जी नहीं बन रहा है, क्लियर ना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे असाइनमेंट नहीं बने, डेफिनेटली बनेगा आपसे, एकदम अपने आप स्वयं। बात समझ में आया क्या आपको? तो इसको आप कृपया करके नोट करें, आप इसको समझ गए, एक बार फिर से रिव्यू करा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, हिंदी होता है बच्चों तत्वों का निरूपण, हिंदी लिख सकते हैं आप लोग तत्वों का निरूपण, इसका हिंदी होगा तत्वों का निरूपण, तत्वों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के निरूपण में हम लोग क्या किए, एक एक्स एलिमेंट ले लिए हैं और इसके चरण में माने नीचे जेड होता है और इसके मुंडक पर ए होता है। जेड जो होता है वह एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या को बताता है। परमाणु की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या क्या होती है, स्पष्ट ना। इसको डिफाइन किया जाएगा परमाणु संख्या क्या होती है। तो ये सब सारी बातें आगे की है, स्पष्ट ना। नेक्स्ट है यहाँ पर ए जो एटॉमिक मास को निरूपित करती है, हिंदी होता है परमाणु द्रव्यमान। तो ये सारी चीजें एलिमेंट्स की बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए, तब हम लोग केमिस्ट्री को फर्स्ट स्टेप ऑफ केमिस्ट्री को आसानी से सीख सकेंगे। उसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा, स्पष्ट ना। तो सीक्वेंसली आप पढ़िए, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आप जिंदगी में केमिस्ट्री का नाम सुने हो या नहीं सुने हो, एकदम आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। एकदम प्री बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये समझ गए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये सोडियम 1123, तो ये जो है 11, देखिए नीचे वाला एटॉमिक नंबर माने कि जेड परमाणु संख्या को बताता है। ऊपर जो मुंडक पर है, सर पर है, इसके सर पर है, ये क्या बताता है, एटॉमिक मास, दैट मींस ए परमाणु द्रव्यमान को। तो इसका ये परमाणु द्रव्यमान 23 हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान यही ना हमारा है, यही ना परमाणु द्रव्यमान ए है, यहां देख लीजिए 23। ऐसे ही परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या यही ना है, जेड एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जेड से सूचित किया जाता है, तो जेड के बराबर है ना ये परमाणु संख्या, दैट मींस जेड इक्वल टू 11। वैसे ही इसका एग्जांपल लिया गया है क्लोरीन 1735.5। ऐसे ही मैग्नीशियम का हमने कंसीडर किया है। ऐसा ही एक और एलिमेंट्स का लिया था कैल्शियम 2040 का। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, कृपया करके इसको साफ सुथरा अपने कॉपी में नोट करिए। अभी सिलेबस नहीं स्टार्ट किया गया, अभी आपको बेसिक चीजें बताई जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी की 10th में केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, या आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े होते हैं, तो मेरा मकसद उन विद्यार्थियों को भी केमिस्ट्री सिखाना है, स्पष्ट ना। ये मान करके हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग केमिस्ट्री कुछ नहीं आता, माने केमिस्ट्री वर्ड का नाम नहीं सुने हैं। तो ये सारी चीजें अभी केमिस्ट्री को भी डिफाइन नहीं किया गया, इससे पहले कि हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर केमिस्ट्री को डिफाइन कर दिया जाएगा शॉर्टली, ठीक है ना। उसके बाद सिलेबस में हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर रहेगी तो सिलेबस भी आपका तेजी से बढ़ेगा। सिलेबस स्टार्ट कर दे, ये सारी बेसिक चीजें पता नहीं हम लोग को, तो फिर दिक्कत होने वाली है, समझ नहीं पाएंगे हम लोग सब्जेक्ट को। इसलिए आपको एक प्री बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, स्पष्ट ना। तो इसको आप इत्मीनान से नोट करें मेरे बाबू। इसके आगे हम लोग देखते हैं टेबल, और आपको वहां पर ट्रिक्स बताने वाले हैं, क्लियर ना। तो 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स का हम टेबल लिखेंगे। टेबल फर्स्ट माने पहाड़ा फर्स्ट देखेंगे हम लोग, उसके ट्रिक्स को देखेंगे, किस प्रकार परमाणु द्रव्यमान को निकालेंगे। परमाणु द्रव्यमान ही मेन है, परमाणु संख्या की तो कोई दिक्कत नहीं, परमाणु संख्या को याद रखना है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान चैलेंजिंग है, द्रव्यमान को याद रखना। उसके इतना शानदार ट्रिक्स बताने वाले हैं कि आप एकदम गदगद हो जाइएगा। तो कृपया करके आप इतना नोट करें। तो बच्चों यहां पर हमने देख रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री का टेबल, माने कि पहाड़ा देख रहे हैं, क्लियर ना। 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर माने परमाणु संख्या क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, यदि संकेत दिया रहे तो वही चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। टेबल फर्स्ट है ये, इधर लिखे हुए हैं हम नेम, माने नाम एलिमेंट्स का।
इधर उसके एटॉमिक नंबर क्या होता है, इधर उसके एटॉमिक मास माने एक क्या होता है, और उसका सिंबल संकेत क्या होता है, किस प्रकार हम लोग निरूपित करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन। एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन। हिंदी में भी हमने लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन एकदम सीक्वेंशियली चला जाएगा, एकदम सीरियल नंबर से चला जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर माने जेड की बात करें तो एक होता है परमाणु संख्या, और द्रव्यमान एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान की बात करें माने ए की बात करें तो 1.008 होता है। लेकिन इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हम नहीं लेंगे, डिसिमल वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने क्या मान लिया 1, ठीक है ना, 1 स्पष्ट। और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H होता है। फिर दूसरा हमने देख रहे हैं हीलियम, हिंदी में लिख दिया है हीलियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 2, एकदम सीरियल नंबर वाइज चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक देखेंगे हम लोग। तो 2 परमाणु संख्या जेड एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान इसका माने ए 4 होता है। और इसके सिंबल की बात करें किस प्रकार निरूपित करते हैं हीलियम को, हीलियम He लिख करके हम लोग समझते हैं। He जहां पर भी दिखाई दे माने कि हीलियम है। वैसे ही मेरे भाई लिथियम हमारे पास है, लिथियम हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी 3 होता है संख्या परमाणु संख्या, और 7 होता है द्रव्यमान और संकेत Li। वैसे ही बेरिलियम हमारे पास है, परमाणु संख्या 4, द्रव्यमान 9 और संकेत जो होता है Be होता है। वैसे ही बोरोन है, परमाणु संख्या 5, द्रव्यमान की बात करें 11 और संकेत की बात करें तो B होता है। वैसे ही मेरे दोस्त कार्बन की बात करें तो परमाणु संख्या 6 और इसका द्रव्यमान 12, संकेत जो होता है C होता है। C कहीं पर भी दिखाई दे माने कि कार्बन। वैसे ही मेरे दोस्त नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, नाइट्रोजन हिंदी में भी नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान 14 होता है, और संकेत जो होता है N होता है। इसी प्रकार हम 30 तक लिखेंगे, तो इतना आप नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करते हैं, नोट करें आप। तो बच्चों इसमें आगे कंटिन्यू किए हैं, नाइट्रोजन के बाद हमने देख रहा है ऑक्सीजन, हिंदी में लिख दिया गया ऑक्सीजन, परमाणु संख्या जो होता है 8, द्रव्यमान जो होता है 16 और इसका संकेत O होता है। वैसे ही फ्लोरीन है, परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान 19 और इसका जो संकेत होता है F। वैसे ही नियोन है, 10 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान 20 और इसका संकेत जो होता है Ne, ठीक है ना। संक्षेप में जिस तरह से हम लोग प्रदर्शित किस प्रकार करते हैं वही चीज है। सोडियम हिंदी में लिख दिया गया द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान 23 और इसका संकेत Na होता है। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर मैग्नीशियम Mg, ठीक है ना, द्रव्यमान 24, संख्या 12। वैसे ही एल्युमिनियम का है, संख्या परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान 27 और इसका संकेत Al एल्युमिनियम। सिलिकॉन 14, परमाणु संख्या, द्रव्यमान 28 और इसका संकेत Si। वैसे ही मेरे भाई फास्फोरस का है, 15, संख्या परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 31 और संकेत P होता है। ये सारी चीजें हम लोग को याद होनी चाहिए। सल्फर 16, संख्या, द्रव्यमान 32 और संकेत जो होता है एस सल्फर होता है। क्लियर ना। तो ये सारी चीजें हम लोग को प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख करके याद करनी है। यदि आपको ये चीज नहीं याद है तो ये सारी चीजें करनी है। हमको उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करनी है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तब IIT लेवल, नीट लेवल की पढ़ाई करने के लिए इस चीज को मजबूत करनी है, ताकि आपका नींव जो है ना मजबूत हो जाएगा, तो फिर हम बहुत बड़ा इमारत बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सोचना नहीं है, तो बेसिक ही हर चीज है। तो इसको आप नोट करें, हम 30 तक लिखाने वाले हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर और कुछ एलिमेंट्स लिया गया है। क्लोरीन 17 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान याद रहे 35.5, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान रहे हमेशा के लिए।
इसका संकेत जो होता है Cl होता है, Cl क्लोरीन। वैसे ही आर्गन का होता है, ठीक है ना। वैसे ही मेरे भाई पोटेशियम का होता है, वैसे ही कैल्शियम का होता है, वैसे ही मेरे भाई स्कैंडियम का होता है, टिटानियम या टाइटेनियम इसको पढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट वेनाडियम या वेनेडियम 23 होता है, परमाणु संख्या द्रव्यमान 51 और इसका संकेत भी होता है। वैसे ही मेरे भाई क्रोमियम होता है जिसका संकेत Cr होता है, द्रव्यमान 52 होता है, परमाणु संख्या 24 होता है। वैसे ही मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है, द्रव्यमान 55 होता है और जो संकेत होता है वह Mn होता है। तो 25 तक हमने लिखा दिया और 5 इसमें लिखाएंगे, स्पष्ट ना। तो इसको आप नोट करें। तो बच्चों ये लास्ट इसमें लिखा गया है आयरन परमाणु संख्या 26 और द्रव्यमान 56 और इसका संकेत जो होता है Fe होता है आयरन, ठीक है ना। वैसे ही कोबाल्ट होता है जिसका परमाणु संख्या 27, द्रव्यमान 59 और इसका संकेत Co होता है, कैपिटल C और स्मॉल o, ध्यान रहे इसको कोबाल्ट कहते हैं Co। और इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो CO परमाणु संख्या 27 है तो ये तो चरण में होते हैं और द्रव्यमान 59 माने मुंडक पर आते हैं, पता है आपको। वैसे ही मेरे भाई निकेल है परमाणु संख्या 28, द्रव्यमान 58, ध्यान रहे इससे कम होता है और इसका संकेत Ni होता है। वैसे ही मेरे दोस्त कपर 29, द्रव्यमान 63.5 और संकेत Cu होता है कपर, ध्यान रहे ये याद रहे, इसमें फ्रैक्शन में आया है, डेसिमल में ये द्रव्यमान आया है। वैसे ही जिंक है मेरे भाई, जिंक परमाणु संख्या 30, द्रव्यमान 65 और संकेत जो होता है Zn होता है, जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 होता है। तो ये हमने आपको ये सारी चीजें पढ़ा, हमने सिखाया, एलिमेंट्स का टेबल हमने बताया आपको। ये सारी चीजें जितना भी आज बताई गई है परमाणु संख्या 1 मतलब 30 एलिमेंट्स का कलेक्शन हमने लिखाया है, जिसका हमने नाम लिखा है, उसका परमाणु संख्या क्या होता है ये लिखा है, उसका द्रव्यमान क्या होता है ये लिखा है और उसका संकेत के साथ हमने लिखा है, ठीक है ना। इसके अगले क्लास में हम ये आपको ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार इसके परमाणु संख्या को याद रखेंगे, किस प्रकार ये इसके परमाणु द्रव्यमान को याद रखेंगे। ये साल इस तरह की ट्रिक्स ऐसी बताई जाएगी आपको जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से बिना रट्टे द्रव्यमान और परमाणु संख्या ध्यान में रख सकते हैं। तो अगला क्लास अगला लेक्चर आपको मिस नहीं करनी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।